हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास वन के इंग्लिश में चैप्टर थ्री लेसन थ्री जो है आपका गोइंग फॉर ए पिकनिक ये पढ़ने वाले हैं। पहला जो चैप्टर था द क्लेवर रैट, ये एक पोएम था। दूसरा हाउसेस बिग एंड स्मॉल और तीसरा गोइंग फॉर ए पिकनिक। आशा है कि आपने पहला और दूसरा जो पोएम है द क्लेवर रैट एंड हाउसेस बिग एंड स्मॉल ये लर्न कर लिया होगा और अच्छे से प्रैक्टिस में भी होंगे, क्योंकि आप घर पे हैं और आपको हमारे वीडियो मिल रहे हैं, क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं। तो इस लॉकडाउन में हर संभव प्रयास कि आप तक चीज़ें पहुंच जाए, ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज तीसरा चैप्टर है गोइंग फॉर अ पिकनिक। तो शुरू करते हैं। इट इज़ संडे। Sameer is going for a picnic with his family. Grandfather tells Sarah to get the paper plates. Sarah runs to the kitchen. The paper plates are on the shelf. She picks them up. She gives them to grandmother. Grandfather says, "Thank you, Sarah. You are a good girl." Sameer is helping mother to pack things. He asks, "Mother, shall I pack the buns in the red box?" Mother says, "Yes, Sameer, thank you." Sameer packs the buns in the red box. Sarah packs the small cakes in the blue box. ये जो चैप्टर है गोइंग फॉर ए पिकनिक, आप में से बहुत सारे बच्चे पिकनिक पे गए होंगे। पिकनिक का नाम सुनते ही सभी बच्चे रोमांच से भर जाते हैं कि जब हम लोग पिकनिक पे जाएंगे तो वहाँ पर नए नए चीज़ें जो बनेंगी खाने के लिए वो खाएंगे और ढेर सारा इंटरटेनमेंट भी होगा हम लोगों का। हम लोग वहाँ खेलेंगे कूदेंगे और ख़ास करके जो पिकनिक की बात होती है तो नेचुरल प्लेसेस पे ज़्यादा जोर होता है। ऐसी जगहों पर जाना जो कि अभी तक अनछुआ है, वहाँ पर बिल्कुल प्रकृति की गोद में बैठ कर के और चीज़ों का आनंद लेना। तो यही एक सीन है जो कि इस चैप्टर में दिया गया है, जो चैप्टर का नाम है आपका गोइंग फॉर अ पिकनिक। यानी कि ये जो फैमिली है ये पिकनिक को जाने को तैयार है और कौन सी सारी ऐसी तैयारियां हैं जो कि पिकनिक पर जाने से पहले लोगों को करनी चाहिए। पिक्चर में आप दो बच्चे देख रहे हैं, एक लेडी देख रहे हैं और एक ओल्ड एज पर्सन देख रहे हैं। पिक्चर देखने से ये पता चलता है कि वो मदर होंगी और उनके दो छोटे बच्चे होंगे और वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड फादर हैं, वो दादाजी हैं। तो शुरू करते हैं। इट इज़ संडे, रविवार का दिन है। समीर इज़ गोइंग फॉर अ पिकनिक विद हिज फैमिली। समीर अपने परिवार के साथ कहाँ जा रहा है? तो पिकनिक पे जा रहा है। ग्रैंडफादर टेल्स सारा टू गेट द पेपर प्लेट्स। ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी जो हैं वो सारा और समीर दोनों भाई बहन हैं। तो ग्रैंडफादर जो है वो सारा से कह रहे हैं कि जो भी पेपर प्लेट्स हैं, ये पेपर प्लेट्स क्या होते हैं? तो डिस्पोजल प्लेट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल जिसको यूज़ एंड थ्रो कहते हैं हम लोग। एक बार इस्तेमाल कर लिया तो फिर उसको धोने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। ये पेपर से बने होते हैं और अचानक से होने वाली चीज़ों के लिए ये बिल्कुल रेडीमेड है, तुरंत सर्व कर दीजिए। किसी तरह की साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं होती है। तो चूँकि पिकनिक पे जा रहे हैं तो वहाँ सारे बर्तन ले जाना तो संभव है नहीं। तो दादाजी क्या कह रहे हैं सारा से कि सारा वो जो पेपर प्लेट्स हैं उनको अपने साथ रख लो। सारा रन्स टू द किचन। द पेपर प्लेट्स आर ऑन द शेल्फ। शी पिक्स देम अप। शी गिव्स देम टू ग्रैंडफादर। तो सारा दादाजी की बात सुन करके वो किस तरफ दौड़ती हैं? तो वो दौड़ती है किचन की तरफ, रसोई की तरफ। रसोई रूम जा करके द पेपर प्लेट्स आर ऑन द शेल्फ। और ये जो पेपर प्लेट्स है वो कहाँ रखे हुए हैं? तो ये शेल्फ पर रखे हुए हैं। कोई अलमारी है, कोई अलमीरा है, तो उस पर ये पेपर प्लेट रखे हुए हैं।
वो उनको वहाँ से उठाती है। शी पिक्स देम अप, शी गिव्स देम टू ग्रैंडफादर, और वो फिर ला करके किनको देती है, तो ग्रैंडफादर को, दादाजी को देती है। ग्रैंडफादर सेज थैंक यू सारा, यू आर ए गुड गर्ल। तो ग्रैंडफादर, दादाजी जो हैं, वो सारा को शाबाशी देते हैं, कहते हैं कि नहीं, तुम अच्छी लड़की हो। ऐसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स भी कहते हैं, जो छोटे बच्चे कोई भी काम कर लेते हैं तो उनको पहले शाबाशी दी जाती है, इससे उनका मनोबल बढ़ता है। आप कोई भी छोटा सा काम करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है आपको शाबाशी देते हैं, नहीं देखो अब ये बड़ा हो गया है, ये बड़ी हो गई, अब ये भी काम करने लगी है। समीर इज हेल्पिंग मदर टू पैक थिंग्स, और समीर क्या कर रहा है, तो समीर अपने मदर को हेल्प कर रहा है। क्या मदद कर रहा है भाई, तो वो मदर जो सारा कुछ पैक कर रही हैं, अभी खाने की बात को लेकर हो रही है, क्योंकि पिकनिक पे जा रहे हैं तो कुछ रेडीमेड फूड्स तो ले ही जाएंगे साथ में, तो वो उनको पैक कर रही है। ही आस्क्स मदर शैल आई पैक द बर्न्स इन द रेड बॉक्स, तो वो अपनी मम्मी से, अपनी मम्मा से पूछ रहा है कि मम्मी, क्या ये जो बंस हैं, क्या मैं उनको ये रेड बॉक्स में, कोई रेड टिफ़िन बॉक्स है या लंच बॉक्स है, तो मैं क्या इनको रेड बॉक्स में रख दूँ? मदर सेज यस समीर थैंक यू, तो मदर कहती है हाँ बिल्कुल, आप उसको रेड बॉक्स में रख दो। समीर पैक्स द बंस इन द रेड बॉक्स, समीर फिर रेड बॉक्स में बंस को रख देता है, पैक कर देता है। सारा पैक्स द स्मॉल केक्स इन द ब्लू बॉक्स, और सारा जो है केक्स जो होते हैं, छोटे छोटे केक है, वो ले जा रहे हैं अपने साथ में, तो उनको वो ब्लू बॉक्स में रखती है। रेड बॉक्स में समीर ने क्या रखा था, बंस, और ब्लू बॉक्स में सारा क्या रख रही है, तो केक्स रख रही है। आप देखेंगे कि ये लोग जो है सारा कुछ पैक कर रहे हैं कि वो पिकनिक पर जा सके, खाने चीज़ों को वो पैक करते जा रहे हैं। ओके। ग्रैंडमदर मेक्स sandwiches for everyone. She makes tomato, cucumber and cheese sandwiches. Then she packs them in a basket. Father carries the cricket bats to the car. He calls out, Sameer, please bring the cricket ball. It is in the toy basket. Sameer runs to the toy basket. He picks up the cricket ball and the football. He takes them to the car. Father says, Thank you, Sameer. Father and Sameer put all the picnic things in the car. Now they are ready to go for the picnic. ये जो ऊपर वाला पिक्चर है, इसमें सारा है और ग्रैंड मदर है, सारा और उसकी दादी। वहाँ देखेंगे कि वो सैंडविचेस जो है वो हाथ से उठाए हुए हैं, तो इस क्रम में क्या बातचीत हो रही है दादी और सारा के बीच में, तो आइए हम लोग सुनते हैं, उसको देखते हैं। ग्रैंड मदर मेक्स सैंडविचेस फॉर एवरीवन। ग्रैंड मदर जो दादी जो है, उन्होंने परिवार के हर एक सदस्य के लिए, परिवार में कितने सदस्य हैं, तो ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, दादा दादी, मम्मी पापा एंड समीर और सारा, ये 6 जन हैं, 6 लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं। तो इन सभी फैमिली मेंबर के लिए ग्रैंड मदर ने जो है, दादी ने जो है, वो सैंडविचेस बनाई हैं। शी मेक्स टोमेटो, कुकुम्बर एंड चीज़ सैंडविचेस, और अलग अलग तरह के सैंडविचेस भी बनाए गए हैं। नहीं, कोई टोमेटो वाला है, टमाटर वाला है, कोई कुकुम्बर वाला है, और कोई चीज़ सैंडविचेस हैं। यानी कि सैंडविचेस में होता है क्या ना, ब्रेड के 2 ट्रायंगुलर स्लाइसेस के बीच में जो है वो टोमेटो के स्लाइस को काट करके पतले से उसको डालते हैं, किसी में कुकुम्बर डालते हैं और किसी में चीज़ डालते हैं। तो इस तरह करके दादी ने ये सैंडविचेस सभी लोगों के लिए तैयार किए हैं। देन शी पैक्स देम इन अ बास्केट, और इन सारे सैंडविचेस को रखने के लिए दादी किसका इस्तेमाल करती है, एक बास्केट का, वो उसमें उनको बंद करती है। फादर कैरीज द क्रिकेट बैट्स टू द कार. ही कॉल्स आउट, समीर प्लीज ब्रिंग द क्रिकेट बॉल, इट इज इन द टॉय बास्केट। और अब पापा का क्या रोल है, पापा क्या कर रहे हैं, नीचे के फिगर में आप देखिए, कार का पीछे वाला डिक्की खुला हुआ है और समीर है और समीर के पापा हैं। तो उनके पापा जो हैं वो बैट उठाकर
कार में रखते हैं और समीर से कहते हैं, ही कॉल्स आउट समीर, समीर वो क्रिकेट बॉल जो कि टॉय बास्केट में रखी हुई है, बच्चों के खिलौने रखने का एक बास्केट है, बच्चे ये समीर सारा जो है अपने सारे खिलौने एक बास्केट में रखते हैं, तो बास्केट में क्रिकेट बॉल रखा हुआ है, वो वहाँ से ला करके मुझे दो, ले आओ। समीर रन्स टू द टॉय बास्केट, ही पिक्स अप द क्रिकेट बॉल एंड द फुटबॉल। तो समीर दौड़ कर जाता है टॉय बास्केट के पास और उसमें से वो क्रिकेट बॉल और साथ ही फुटबॉल भी ले आता है, यानी कि खेलने का सारा प्रबंध है। वो जो पिकनिक पे जा रहे हैं तो वहाँ अच्छे से खेलेंगे भी, तो इसलिए उन्होंने अपने साथ में क्रिकेट बैट भी रखा है और बॉल भी और फुटबॉल भी रखा है। ही टेक्स देम टू द कार, फादर सेज थैंक यू समीर। और ये फुटबॉल और क्रिकेट बॉल को लेकर के समीर पापा के पास पहुंचता है और पापा को वो हैंड ओवर कर दे देता है। तो फादर कहते हैं थैंक यू समीर। एक खास बात जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि हर काम को जब आप किसी के लिए कर रहे हैं तो उनको आपको रिटर्न में थैंक यू कहना चाहिए। ये गुड हैबिट्स हैं, नहीं ये मैनर्स भी हैं कि जब भी आप किसी से कोई चीज़ पाएँ तो उनको थैंक यू कहना चाहिए, चाहे वो एक गिलास पानी ही क्यों ना हो। फादर एंड समीर पुट ऑल द पिकनिक थिंग्स इन द कार। पापा और समीर दोनों आदमी मिलकर के पिकनिक के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती हैं उनको सबको वो कार में रखते हैं। नाउ दे आर रेडी टू गो फॉर द पिकनिक। अब वे पिकनिक पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अभी कौन कौन लोग हैं फैमिली में, तो ये 6 लोग जो हैं उस कार में बैठ कर के पिकनिक पर जाने को तैयार हैं, जाने वाले हैं। और इस तरह वो पिकनिक पर जाएंगे, पूरा दिन वो सेलिब्रेट करेंगे, पिकनिक पर जाएंगे। पिकनिक स्पॉट पे जा कर के वो हो सकता है कि एक छोटा सा टेंट लगाएं, वहाँ पर जो पहले से प्रिपेयर्ड मटेरियल है और शायद उनको फिनिश करना हो तो मम्मा और ग्रैंड मदर जो है, माँ और दादी माँ जो है वो मिल कर के उनको प्रिपेयर करेगी, बच्चे खेलेंगे, इंजॉय करेंगे और फिर उनको भोजन मिलेगा। इस तरह पिकनिक पर जाने का आनंद भी आएगा। साथ में होगी ट्रैवलिंग भी, क्योंकि वो घर के आसपास या दूर में जहाँ भी पिकनिक स्पॉट होगा वहाँ वो जाएंगे, तो कार से जा रहे हैं वो ट्रैवलिंग करेंगे। और ट्रैवलिंग का तो आनंद आपको पता ही है, जब बच्चे कहीं भी पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, कहीं भी जा रहे आ रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि विंडो सीट उनको मिल जाए, जिससे कि वो रास्ते में सभी चीज़ों को देखते सुनते जाएं। ये आनंद और बढ़ जाता है। अब देखते हैं कि चैप्टर में कौन कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। तो जो डिफ़िकल्ट वर्ड है आपको पिकनिक, पिकनिक को हिंदी में वनभोज भी कहते हैं। पिकनिक वैसे पिकनिक शब्द से भी है, अपने हिसाब से प्रचलन में भी है, हिंदी में भी। प्लेट्स तस्तरियाँ, प्लेट्स खाने के जो प्लेट होते हैं वो, पेपर कागज़। पिक मतलब चुनना, उठाना, इसका मतलब होता है। आस्क मतलब पूछना, हेल्प मतलब कि मदद करना, स्मॉल मतलब छोटा, रन्स मतलब दौड़ना, ठीक है। और पेज नंबर 2 पे देखें तो इनमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड हो सकते हैं आपको, या फिर आपको जो ध्यान रखनी चाहिए, जैसे मेक से बना है तो मेक मतलब बनाना, पैक मतलब चीज़ों को पैक करना, प्लीज़ मतलब कृपया, ब्रिंग मतलब लाना, टॉय मतलब खिलौना, टेक लेना, से मतलब कहना, थैंक यू मतलब धन्यवाद, रेडी मतलब तैयार होना, नाउ मतलब अब, गो मीन्स जाना, कॉल मीन्स बुलाना, एवरीवन मतलब हर एक व्यक्ति। तो ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आपको इस चैप्टर में। अब जो आपको सबसे पहला काम करना है वो कि इस चैप्टर को 2 और 3 टाइम्स पढ़ना है अच्छे से, जैसे मैंने आपको पढ़ाया। और उसके बाद आपको आना है एक्सरसाइज पे। जो इजी पार्ट है वो है कंप्रीहेंशन। हु डज दीज थिंग्स, राइट द नेम इन द ब्लैंक्स। ये नीचे में कुछ काम हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि ये काम किसने किए हैं,
तो उनका नाम लिखना है, वो डॉट डॉट प्लेस जो है खाली जगह जो उसमें लिखना है। पहला है पैक्स बन इन द बॉक्स, किसने बंस पैक किए बॉक्स में, किसने सैंडविचेस बनाई, मेक सैंडविचेस। ब्रिंग्स द फुटबॉल, कौन फुटबॉल लाता है, कौन पेपर प्लेट लाता है, तो उन सब का नाम लिखना है आपको। A2 में है राइट T फॉर ट्रू, F फॉर फॉल्स इन द बॉक्सेस, यानी कि जो स्टेटमेंट सही है उसके लिए T लिखना है और जो स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, उसके लिए F लिखना है। समीर एंड हिज फैमिली आर गोइंग फॉर ए पिकनिक, समीर और उसका परिवार पिकनिक के लिए जा रहा है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, आप लिखेंगे। सारा वॉक्स टू द किचन टू गेट पेपर प्लेट्स, सारा किचन से जा कर के पेपर प्लेट्स लाती है, सही है या गलत है। समीर पैक्स द बंस इन द ब्लू बॉक्स, समीर जो है बंस को ब्लू बॉक्स में पैक करता है, ये ट्रू है अथवा फॉल्स है। ग्रैंड मदर मेक सैंडविचेस फॉर सारा एंड समीर, ग्रैंड मदर जो है वो सारा और समीर के लिए सिर्फ सैंडविचेस बनाती हैं, या सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। फादर पुट्स द टॉय बास्केट इन द कार, और पापा जो हैं वो क्या करते हैं, सभी टॉयज़ को जो है टॉय बास्केट को, पूरे टॉय बास्केट को कार में रखते हैं, ये सही है या गलत है, इसके लिए लिखना है। और उसके बाद फिर है मैच द कॉलम, नहीं, देयर आर टू कॉलम्स, कॉलम A एंड B, दोनों तरफ वर्ड्स हैं, बर्न्स, केक, सैंडविचेस, बैट्स एंड बॉल्स, पेपर प्लेट्स, बास्केट, शेल्फ, रेड कार, रेड बॉक्स कार, ब्लू बॉक्स। तो जो अप्रोप्रिएट है, वन इज़ डन और वन इज़ ऑलरेडी डन। बंस के साथ जो मैच हो रहा है वो सी है, रेड बॉक्स है। इसी तरह आपको प्रॉपरली वो जो मैच कर रहे हैं उनको जो है मैच करके कंप्लीट करना है। फिर आगे के एक्सरसाइज में क्या करना है मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा।